Good evening everyone. Again welcome back to yet another video of Wake Up Academy YouTube चैनल। और लास्ट हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट हमने परसेंटेज की सेकंड क्लास को कंप्लीट किया था और आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो परसेंटेज के अंदर ही हमारा एक टॉपिक होता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं किसके? इलेक्शन पर। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्शन से आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास में एफकैट के एग्ज़ाम में इलेक्शन से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो सारे हम कवर करेंगे। सिर्फ एक चीज़ आपको समझनी है क्वेश्चंस को करने के लिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है इलेक्शन का, क्वेश्चंस को करने का। वो स्ट्रक्चर अगर आप एक बार समझ लोगे तो सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे किसके? इलेक्शन के परसेंटेज टॉपिक से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि हाँ कैसे किस चीज़ों पे परसेंटेज आपको किस तरह से निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ की एक होता है 100% टोटल वोट्स। 100% का मतलब क्या होता है? ये होते हैं हमारे टोटल वोट्स। किसी भी क्वेश्चन में अगर टोटल वोट्स है तो टोटल वोट्स होते हैं हमारे कितने? 100% होते हैं। मींस ये कौन है? टोटल वोट्स हैं या फिर वोटर्स हैं जिन्होंने वोटिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया हुआ है, इतने लोगों का नाम लिखा हुआ है, ये टोटल वोट्स हैं। कितने? 100% के। अब इसमें एक चीज़ होती है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर एक पॉइंट लिख करके आता है कि किन्होंने वोट्स नहीं दिया। जैसे कि एक इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर 100% टोटल वोट्स हैं जिसमें से 10% ने वोट नहीं दिया, तो ये 10% कौन हो गए? इससे बाहर हो गए। तो ये 10% क्या हो गए? ये स्ट्रक्चर समझना, यही इम्पॉर्टेंट है बस, इसके अलावा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इलेक्शन के क्वेश्चंस करने में, कुछ भी नहीं। आप एक बार स्ट्रक्चर समझ लोगे सारी चीज़ें बहुत ईजिली आप कर लोगे। क्या कि ये 10% है जिन्होंने वोट्स नहीं दिया, तो इनको हम क्या बोलेंगे? जिन्होंने वोट नहीं दिया। ठीक है, वोट नहीं दिया। तो जब 10% ने वोट ही नहीं दिया है तो वोट कितनों ने दिया होगा? तो 90% ने क्या दिया होगा? वोट दिया होगा। इसमें कोई डाउट? तो पहली चीज़ कि जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा होगा कि इतने % ने वोट नहीं दिया तो उनको आपको हटा देना है और जो बचे हुए होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जिन्होंने वोट्स दिया है। ये कुल टोटल कौन से हैं जिन्होंने वोट दिया? ठीक है, ये हो गए जिन्होंने वोट दिया। अब दूसरी चीज़ इसमें से एक क्वेश्चन होता है, एक पॉइंट ये लिख करके आता है कि 10% जो वोट्स थे वो इनवैलिड हो गए। अब 10% वोट्स जो हैं वो इनवैलिड हो गए, वहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। क्या कन्फ्यूज़न होता है? कि हम ये जो 100% बेस मानते हैं ना, इसी में से 10% को कभी कभी इनवैलिड कर देते हैं जल्दी में। लेकिन ध्यान रखना, जो वोट्स नहीं पड़े हैं उसके अलावा जो वोट्स पड़े हुए हैं 90%, इसमें से होते हैं 10% इनवैलिड। मींस जो वोट्स हैं, टोटल वोट्स दिए गए, तो जो वोट्स दिए गए हैं उसी में से तो इनवैलिड होंगे। जिन्होंने वोट दिया ही नहीं है उनका तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तो इसमें से मान लो 10% इनवैलिड हो गए, तो ये 10% कैसे लिखोगे? यहाँ पर 10% नहीं लिख दोगे आप, इस 90 का 10% निकाल कर लिखा जाता है। तो 90 का 10% कितना आएगा? तो 9 आएगा। तो ये 9 क्या हो गए? ये 9 हो गए इनवैलिड वोट्स। समझ में आया? इनवैलिड वोट्स में ध्यान रखना कि इनवैलिड वोट्स का परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि 10% वोट्स जो हैं वो इनवैलिड हो गए, तो वो 10% हमको नहीं लिखना होता है। टोटल जो वोट पड़े हुए हैं उनका 10% निकाल करके जो आएंगे वो इनवैलिड हुए। अब ये 9 इनवैलिड हो गए, किसमें से? 90 में से। तो बचे कितने? 90 में से 9 गए तो 81 बचे, तो ये 81% क्या हो गए? लास्ट स्टेज बनती है, ये क्या हो गए? ये वैलिड वोट्स हो गए। मींस जितने भी वैध मत हैं ये कौन से हो गए? हमारे वैलिड वोट्स। ठीक है, ये क्या हुए हमारे? ये हो गए वैलिड वोट्स। क्या कि 100% टोटल वोट्स थे, इसमें से कुछ ने वोट नहीं दिया, जिन्होंने नहीं दिया उनको हमने 100 से हटा दिया। बचे हुए कौन से आए? बचे हुए वो आए जिन्होंने वोट दिया। अब जो वोट दिए हैं अगर उसमें से कुछ इनवैलिड हो रहे हैं तो इसी पर वो परसेंट को निकाल कर हम इनवैलिड वोट्स निकालते हैं। जो बच कर के आते हैं वो हमारी लास्ट स्टेज बनती है किसकी? वैलिड वोट्स की। तो अगर हम देखेंगे तो वैलिड वोट्स टोटल वोट्स का कितना हुआ?
तो 81% हुआ। लेकिन अगर यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि वैलिड वोट्स खुद में कितने हैं, तो ये खुद में भी तो 100% होते हैं ना। तो यहीं पर समझने वाली बात है क्या, कि आगे की स्टेज में, एक मिनट, ठीक है। आगे की इस स्टेज में क्या हुआ, जैसे कि ये वैलिड वोट्स थे, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 81% हो गए हमारे कौन से, वैलिड वोट्स हुए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि ये खुद में अपने कितने होते हैं, कंप्लीट होते हैं 100%। तो इनकी कैलकुलेशन किस पर होती है, 100% पर। कि अगर लिखा हुआ है कि इसमें से जो जीती है पार्टी उसको कितने मिले, 60% वोट मिले, तो 60% वोट का मतलब यहाँ पर आप 60 तो लिखोगे ही लिखोगे, ये जीतने वाली पार्टी के हो गए। लेकिन यहाँ पर जो आप लिखोगे वो 81 से 60 को माइनस करके नहीं लिखोगे, वो आप पूरा 40 लिखोगे। क्यों, क्योंकि वैलिड वोट्स की बात हो रही है, और वैलिड वोट्स खुद में कितना होते हैं, तो कंप्लीट 100% होते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ समझानी थी कि इसमें क्या समझना है आपको। देखो कि आपका 81% आया क्या, वैलिड वोट्स, तो ये वैलिड वोट्स हुए 81%। लेकिन अगर बात करोगे कि टोटल वोट्स के ये कितने परसेंट हैं, तो टोटल वोट्स के होते हैं ये 81%, क्योंकि टोटल वोट्स थे हमारे 100%। लेकिन अगर इनकी ही बात की जा रही है तो ये खुद में कंप्लीट होते हैं 100%। तो जो जीतेगा इलेक्शंस को, इलेक्शन में कोई जीता, वो मान लो कि 60% वोट से जीता, तो 60% से वो जीता है, तो यहाँ पर 40 लिखेंगे, ना कि 81 से इसको माइनस करके। और 60% से वो जीता, और अगर बात कर रहे हैं कि 1200 वोट से, 1200 वोट से वो जीता है, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, इनका जो डिफरेंस हुआ वही तो होगा इसके बराबर। तो इनका डिफरेंस हुआ 20%, और ये 20% बराबर होगा किसके, 1200 के। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पर 21% हम पहले निकालेंगे किसका, 81 का, और वो जो आएगा वो बराबर होगा किसके, 1200 के। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस उसी क्वेश्चन में फॉलो होगा जहाँ पर आपको इनवैलिड वोट्स दिए गए होंगे। ठीक है, अगर इनवैलिड वोट्स के बारे में बात की गई है क्वेश्चन में, तो आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन को करना है। अगर इनवैलिड वोट्स की बात नहीं की गई है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना है, सिंपली आपका बिल्कुल आराम सा क्वेश्चन लग जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आई होगी कि हाँ, इनको आपको करना कैसे, कि ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है। अगर कोई दिक्कत है इसको समझने में, तो अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन से बहुत ही आसानी से, आराम से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना कंप्लीट क्वेश्चन। आज सबसे पहले करेंगे हम क्या, एक कंप्लीट क्वेश्चन। देखो ये रुको, पहले एक आसान कर लो, पहले ये वाला करते हैं, ठीक है। देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन अ इलेक्शन, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 65% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वॉन बाई 900 वोट्स। फाइंड आउट हाउ मैनी वोटर्स नेम्स वर रजिस्टर्ड इन दी वोटर लिस्ट। अब देखो, जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया था वहाँ पर सबसे ऊपर क्या था, 100% था, जो किसके बराबर था, टोटल वोट। ठीक है, क्या लिखा गया है कि विनिंग कैंडिडेट को 65% मिले हैं किसके, टोटल वोट्स के। तो टोटल वोट्स कितने थे आपके, 100% थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया, कितने वैलिड हुए, कितने इनवैलिड हुए, कुछ भी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है क्या, कि 65% मिले हैं टोटल वोट्स के, किसको, विनिंग कैंडिडेट को। तो 65% मिल गए हैं विनिंग कैंडिडेट को, तो जो हारा है उसको कितने मिले होंगे, ऑब्वियस सी बात है 35% मिले होंगे। ठीक है, विनिंग के 65 हुए, हारने वाले के 35 हुए। दिया क्या गया है, वॉन बाई 900 वोट्स, मतलब जो जीता है वो 900 वोट से ज़्यादा जीता है। तो 900 कहाँ से आए होंगे, इनका जो डिफरेंस रहा होगा यही तो 900 होगा। तो 65% से माइनस करोगे 35% को, तो कितना आएगा आपका, आएगा 30%। यही 30% बराबर है किसके, 900 के। आपसे क्या पूछा है कि हाउ मैनी वोटर्स नेम वर रजिस्टर्ड इन दी वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स हैं, 100% हैं, तो 100% आप यहाँ से निकाल लोगे, कितना आ जाएगा आपका, 3000 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
इनको आप ओरली भी कर सकते हो। ओरली कैसे करोगे? जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत सारे क्वेश्चंस की तो इसको आप ओरली कर पाओगे। ओरली कैसे कर पाओगे? आपने देखा कि 65% दिया हुआ है, ठीक है, 65 मिले हैं टोटल वोट्स के किसको? विनिंग कैंडिडेट को। हारने वाले को कितने मिले होंगे? आपने समझ लिया 35 मिले होंगे। डिफरेंस आपको दिया है 900 का, तो 30 इज इक्वल टू 900 हो गया, तो 100 आपको निकाल देना है। तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, लेकिन बस तभी कर पाओगे जब आपने इसकी प्रॉपर की होगी, तो प्रैक्टिस की होगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये हो गया फर्स्ट टाइप और सबसे ईजी टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आता भी है। कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाता है। और हर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपको करनी है इनकी प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट ये लेते हैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। इसको करोगे तो बाद वाले क्वेश्चन और आसानी से होंगे। कैसे? क्योंकि इसमें जो मैंने आपको पहला वाला स्ट्रक्चर बताया था पूरा उसी स्ट्रक्चर पर फॉलो होता है। और इलेक्शन की अगर बात करेंगे तो इलेक्शन के अंदर सबसे टफ क्वेश्चन, सबसे हार्ड क्वेश्चन अगर आ सकता है तो वो यही क्वेश्चन है। इससे ऊपर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जा सकता है इलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो देयर वॉज 2 candidates in an election in which 10% of the voters in the electoral roll didn't exercise their vote. That 10% of the total votes cast were declared invalid. The successful candidate got 54% of valid votes and 20 votes by 54% of the valid votes and won by, ये नहीं है, and won by 1620, मतलब 1620 votes. How many voters were there in the voter list? देखो कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ कि 100% हो गए क्या? टोटल वोट्स। पहली लाइन क्या बोली गई है कि 10% ऑफ द वोटर्स इन द इलेक्टोरल रोल डिडंट एक्सरसाइज देयर रोल। इन्होंने मीन्स वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। किसने? 10% ने। ये कौन से हो गए? ये वही 10% है जिनको हमने बोला था इन्होंने वोट नहीं दिया, तो इनको आपने बाहर कर दिया। बचे कितने आपके? तो बचे आपके 90% वोट्स, जिसमें से क्या बोला गया है कि 10% वोट्स जो हैं वो कास्ट वॉज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। मीन्स 10% जो है वो इनवैलिड हो गए। जब इनवैलिड होंगे तो सीधी सी बात है, इनवैलिड के लिए यहाँ पर आपको वर्ड मिला है टोटल वोट्स। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर टोटल वोट्स लिखा हुआ है। टोटल वोट्स ये खुद में भी 100% है। क्यों? क्योंकि इनवैलिड कहाँ से होंगे? अगर जिन्होंने वोट ही नहीं दिया है वो इनवैलिड कैसे हो सकते हैं? कॉमन सी बात है कि अगर मैंने वोट नहीं दिया है तो मेरा वोट इनवैलिड हो ही नहीं सकता ना, मैंने तो वोट दिया ही नहीं है। तो जो वोट दिए हैं 90%, इसका 10% क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। तो 90 का 10% आपने निकाला, कितना आया? 9 आया। ये क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट्स कितने हुए? 81 हुए वैलिड वोट्स। 81 के बाद क्या है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि 54% से कैंडिडेट जीता है। सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स मीन्स ये 90%, वैलिड वोट्स 81%, ठीक है, ये वैलिड है, ये तो इनवैलिड हो गए। तो इसमें से 54%, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जो लिखेंगे 54 वो 100 को बेस मान के लिखेंगे। बस यही एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर आपने गलती कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा कि ये 81% तो है, लेकिन ये बराबर किसके है? खुद में 100% के बराबर है। किस बारे में? जब वैलिड वोट्स की बात होगी तो 54% से वो जीता है। तो यहाँ वाले के पास कितने होंगे? हारने वाले के 100 से माइनस करोगे 54 को तो आ गया 46%। 1620 वोट से वो जीता है। तो मीन्स इनके बीच का डिफरेंस जो आया होगा वही होगा कितना? 1620। और ये डिफरेंस कितना आया है? तो इनके बीच का डिफरेंस है ये 8% का। अब देखो ये 8% का डिफरेंस किसके बीच का है? तो 100% के बीच का है। अब आपको यहाँ पर ये किसके बीच का चाहिए? तो इसको बेस मान करके चाहिए। बस यही चीज़ समझनी है आपको। इतनी सी चीज़ जो है यहाँ वाली, बस इसको समझ लो एक बार, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या हुआ? ये जो 8% का डिफरेंस है ये किसके बीच का है? 100 के बीच का है। आपको ये किसका चाहिए? अब 81 का चाहिए।
तो 8% आप किसका निकाल लोगे, पहले जो डिफरेंस आया है 81 का निकाल लोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 6.42। और यही 6.42 जो डिफरेंस है ये बराबर होगा 16-20 के। तो आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी वोटर्स वर देयर इन दी वोटर लिस्ट। तो 100% आप निकाल लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25,000 की आ जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये सारा जितना भी आपने यहाँ पे खेल किया है अभी, ये कब करना है, तो ये सिर्फ तब करना है जब वैलिड और इनवैलिड वोट्स की कंडीशन आपको दी गई होगी। अगर वैलिड और इनवैलिड वोट्स की कंडीशन आपको नहीं दी गई है तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा क्वेश्चन जैसा फर्स्ट वाला हमने किया था उसी तरह से करना है। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये सबसे टफ क्वेश्चन है पूरे इलेक्शन टॉपिक का परसेंटेज के अंदर, इससे कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है इलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो बस इतना सा समझ लो कि जहाँ पर आपके वैलिड वोट्स निकल के आते हैं, नॉर्मल कंडीशन में जो विनिंग है और हारी हुई है इनके बीच का डिफरेंस जो आता है वही बराबर हो जाता है जितने वोट से वो जीता है। और जब वैलिड और इनवैलिड की कंडीशन होती है तो ये जो डिफरेंस आता है ये हमें ऊपर वाले परसेंटेज से निकालना होता है और वो बराबर होता है वोट्स के। सिर्फ इतनी सी चीज़ है, प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आ जाएगी बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन बस वही बात है कि हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस नहीं काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in a tri-particle election, A got 10% of the total votes and finished third. B got 48% of the total votes and won by 1200 votes. C finished on second position. How many voters voted in the election? अब देखो यहाँ पर आपको वैलिड इनवैलिड कुछ भी नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है तो फिर सिंपल सी बात है, बहुत आसानी सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ओरली भी हो जाएगा लेकिन अभी हम रिटन फॉर्म में कर रहे हैं। ओरली आप तब करना जब बहुत सारी आप प्रैक्टिस कर लो। आगे क्वेश्चंस ओरली बेसिस पर लेकर भी आएंगे कि हाँ, एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप ओरली कैसे करोगे। देखो, वैलिड और इनवैलिड नहीं दिया हुआ है, मीन्स बहुत आसान क्वेश्चन है। करना क्या है, ट्राई पार्टिकल इलेक्शन है, मीन्स 3 पार्टीज़ हैं। कौन कौन सी, ए है, बी है और सी है। टोटल वोट्स कितने हैं, 100% हैं। लिखा क्या गया है, ए गॉट 10% ऑफ टोटल वोट्स। ए को कितने मिले, 10% मिले। ठीक है, और वो क्या आया, थर्ड पोजीशन पे आया। बी गॉट 48% ऑफ वोट्स एंड वॉन बाई 1200 वोट्स। बी को कितने मिले, तो बी को मिले हैं 48% टोटल वोट्स के, और वो जीता है कितने से, तो 1200 से। ठीक है, और सी फिनिश्ड ऑन सेकेंड पोजीशन, मीन्स सी जो है वो सेकेंड पोजीशन पर आया है, यही तो लिखा हुआ है। अब 100% है, 48 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया, कितना हो गया, 58 हो गया। तो सी का कितना रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस कर दोगे 100 से तो ये आ गया होगा 42%। ठीक है, 42% आ गया। डिफरेंस क्या दिया हुआ है कि जीता है वो 1200 वोट से, तो जीतेगा किससे, तो जो सेकंड आया होगा उसी से तो थर्ड आएगा ना वो। तो मीन्स सी आया है सेकंड, बी आया है फर्स्ट, ए आया है थर्ड, तो ए से तो मतलब नहीं है यहाँ पर। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो ये हो गया 6%, और यही 6% बराबर है किसके, 1200 के। हमें क्या चाहिए, 100% चाहिए, तो 100% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। क्या कि टोटल वोट्स कितने थे इलेक्शन के अंदर, तो 20,000 थे। है ना आसान सा क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे सबसे टफ क्वेश्चन कराने का मतलब सिर्फ ये था कि जो आगे की इजी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप आसानी से कर लो। क्यों, क्योंकि अभी किसी क्वेश्चन में वोट्स नहीं दिए गए वाली कंडीशन नहीं होगी, सिर्फ इनवैलिड वाली होगी। तो आप बीच बीच में समझ के सीखोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन, उसके बाद सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इतनी आसानी से क्यों हो गया, क्योंकि इसमें वैलिड और इनवैलिड की कंडीशन नहीं दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे in an election
20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब देखो इनवैलिड की कंडीशन आ गई, मीन्स आपको इनवैलिड निकालने होंगे अलग से। करीम एंड रावत वर टू कैंडिडेट्स। रावत गॉट 40% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वॉज डिफीटेड बाई 1600 वोट्स। फाइंड आउट हाउ मैनी वोटर्स कास्ट देयर वोट। अब देखो यहाँ पर 100% है, यहाँ पर हमें इनवैलिड दिए हुए हैं कितने कि 20% जो है वो इनवैलिड हो गए। यहाँ पर ये तो दिए ही नहीं गए कि कितनों ने वोट्स किया नहीं, वोट्स किया ही नहीं, वो कंडीशन नहीं है तो उसको तो छोड़ दो। तो यहाँ 100 में से कितने हो गए, 20% हो गए इनवैलिड। अब ये मत कहना कि हमने सीधे 20 लिख दिया, वो जो कंडीशन आई थी कि 90 से हम लोगों ने 8% निकाला था, 10% निकाला था, वो इसलिए थी क्योंकि वहाँ पर कुछ ने अपने वोट्स का यूज़ नहीं किया था। यहाँ भी क्या है, 100 का ही हमने 20% निकाला हुआ है, लेकिन वो 100 है तो कंप्लीट होकर भी कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। जब 20 निकल गए तो वैलिड वोट्स हमारे पास कितने बचे, 80% बचे। अब ये टोटल का 80% है, लेकिन अगर वैलिड की बात करेंगे तो ये किसके बराबर है, खुद में 100% के बराबर है। ये चीज़ समझ में आ गई ना, ये पहले बताई थी अभी। रावत गॉट 40% ऑफ द वैलिड वोट्स। रावत को 40% मिले हैं वैलिड वोट्स के, तो करीम को कितने मिले होंगे, 60% मिले होंगे। क्यों, क्योंकि हम 100 को बेस मानते हैं इसके अंदर। जब वैलिड वोट्स आ जाते हैं तो हम 100 को बेस मान करके इनको निकालते हैं। तो रावत को मिले हैं 40%, तो करीम को मिले होंगे 60%। हारा है वो 1600 से, तो मीन्स इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1600 हो गया। अब 60 में से 40 को माइनस करोगे इनके बीच तो 20% आएगा। तो ये 20% बराबर होगा किसके, 1600 के। किस कंडीशन में, जब वैलिड और इनवैलिड की कंडीशन नहीं होती है। ये कंडीशन आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, 80 का 20% पहले निकालना होगा। और ये 80 का 20% कितना आएगा, 16 आएगा। और यही 16% बराबर हो जाएगा 1600 के। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 के। और यही 10,000 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि अब आपको वैलिड और इनवैलिड की कंडीशन में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अभी भी अगर डाउट है तो 2-4 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना, तो आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो 1-2 क्वेश्चंस अभी और इसमें करने वाले हैं, वो भी इसी बेसिस पर होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वही है कि हाँ, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। हाँ, ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। देयर वर 2 कैंडिडेट्स, इफ़ 10% डिडंट एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी, कैंडिडेट A got 60% of the total votes cast and won by 5,400 votes. What is the total number of voters? अब यहाँ पर वैलिड और इनवैलिड नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, वो पहली वाली है कि हाँ इतने % ने वोटिंग दी ही नहीं, मतलब वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो क्या लिखा हुआ है कि 10% डिडंट एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी, मीन्स 10% ने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। 10% ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो पार्टिसिपेट कितने ने किया है, 90 ने किया है। और अब यहाँ पर वैलिड और इनवैलिड कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये 90 ही क्या हो जाएगा, लास्ट लेवल बन जाएगा। जब ये लास्ट लेवल बन जाएगा तो इसे ही हमें क्या मानना होगा, 100% के बराबर मानना होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि A गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स का 60% मिला है, ये खुद में टोटल वोट्स हैं। क्यों, क्योंकि ये तो यूज़ ही नहीं हुए हैं, इन्होंने वोट किया ही नहीं है। तो 60 इसको मिला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ 40 हो जाएगा यहाँ पर। और इनका डिफरेंस कितना हुआ, 20 का हुआ। ये 20 बराबर होता है किसके, 5400 के। ठीक है, लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेवल कौन सा है, लास्ट 90% है। तो ये 90% का हमें 20 निकालना होगा। तो 90 का 20 निकालोगे 18% आएगा। 18% बराबर हो गया 5400 के। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, 30,000 के हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। प्लीज़ अच्छे से इन क्वेश्चंस का रिवीजन करना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, नहीं समझ में आएंगे। और क्वेश्चन ये आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है।
एक और है क्वेश्चन, वो भी समझ लो। लास्ट क्वेश्चन है क्या, ये देखो, देयर वर 2 कैंडिडेट्स एंड 10% ऑफ द वोटर्स डिडंट एक्सरसाइज देयर वोट। द पर्सन हु वॉन गेट्स 50% ऑफ टोटल वोट्स एंड वॉन बाय 1600 वोट्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स। यहाँ पर ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, ये क्वेश्चन क्यों है कि 100% है टोटल वोट्स हमारे। लिखा क्या गया है कि 100% में से 10% ने क्या किया है, वोट किया ही नहीं है। तो 10% ने वोट किया ही नहीं है, तो ये 10% तो हो गए बाहर। सेकेंड चीज़ लिखी हुई कि द पर्सन हु वॉन गेट 50% ऑफ द टोटल वोट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल वोट्स का 50%। जब वैलिड और इनवैलिड की कंडीशन आती है तो वहाँ पर टोटल परसेंट हम मानते हैं किसको, तो वहाँ पर हम टोटल मानते हैं जो भी वैलिड और इनवैलिड का रेशियो दिया होता है। यहाँ पर किसको मानेंगे, तो जब बात है टोटल वोट्स की, वैलिड इनवैलिड की कंडीशन नहीं है, तो ये 100 ही है हमारा टोटल। और इस पर 50% क्या हो गए हैं, जीतने वाले के हैं। 50 और 60 हो गए, तो हारने वाले के कितने हुए, 40% हो गए। डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10% का दिया हुआ है। और ये 10% बराबर है किसके, 1600 के है। तो 100 बराबर किसके हो जाएगा, 16,000 के हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये क्वेश्चंस। ये सभी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे वेकअप एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में ग्रुप में पूछ सकते हो, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना। साथ ही साथ इससे ऊपर कोई भी लेवल नहीं है किसका, इलेक्शन के क्वेश्चंस का। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, इनकी प्रैक्टिस कर लो। इलेक्शन का जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से कर लोगे। सो अभी के लिए बाय बाय, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हम क्या पढ़ेंगे, रेशियो को शुरू करेंगे, नहीं तो मिक्सचर को शुरू करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो रेशियो या फिर मिक्सचर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन सभी की प्रैक्टिस कर लो, जितने भी मैथ्स के टॉपिक कंप्लीट हुए हैं उनका भी रिवीजन करना, और जीएस का रिवीजन करना, और इंग्लिश के रूल्स, एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स, इन सभी का प्रॉपर रिवीजन करते रहना। ओके, बाय बाय।